किताबें करती हैं बातें। आवाज की तरंगों पर मेहनतकश जनता का साहित्य। सहकार रेडियो के श्रोताओं को पवन का नमस्कार। साथियों, किताबें करती हैं बातें कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे राधा मोहन गोकुल जी की पुस्तक ईश्वर का बहिष्कार की ऑडियो रिकॉर्डिंग का 11वां और अंतिम भाग। इस अध्याय का शीर्षक है धर्म और ईश्वर। ये लेख पत्र भविष्य में जुबली अंक के तहत अक्टूबर 1932 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें धर्म के साथ ऐसा प्रगाढ़ प्रेम है जैसे नशेबाज को नशे के साथ। ये लोग धर्म को नहीं छोड़ सकते, इन्हें चाहे जितना समझावें ये ना समझेंगे। लेकिन अधिकांश लोग ऐसे हैं जो धर्म के पीछे इतने दीवाने नहीं हैं। ये लोग सामाजिक नियमों को अर्थात संस्कृति के नियमों को इसीलिए नहीं तोड़ते कि धर्म उन्हें धमकी देता रहता है, रिश्वत का लालच दिखाता रहता है और बहलाता रहता है। वह लोग धर्म को उसी समय तक परवाह करते हैं जब तक वो समझते हैं कि सचमुच कोई बाधा देने वाली वस्तु धर्म है। जहां धर्म की सत्यता को स्वीकार करने से उनका दिल हटा कि वो बागी हो जाते हैं। ये फिर धर्म की परवाह नहीं करते, ना इन पर किसी तर्क वितर्क का प्रभाव पड़ता है। इनके हृदयों से धर्म का भय उठ जाता है क्योंकि ये देखते हैं कि दूसरे लोग भी धर्म से नहीं डरते। इस तरह धीरे धीरे धर्म का बनावटी डर उठता जाता है, चाहे हम धर्म और ईश्वर के विरुद्ध कुछ लिखें या न लिखें। पुनः निसंदेह लोग तर्कों और युक्तियों की बहुत कम परवाह करते हैं, अपनी स्वाभाविक समझ के नितांत वशवर्ती होते हैं। उसी के अनुसार जो इच्छा उत्पन्न होती है उसी को पूरा करने में दत्तचित्त हो जाते हैं। लेकिन क्या धर्म के पक्षपातियों ने कभी अपने दिल से ये पूछा है कि क्या मनुष्य का ऐसा होना अच्छा है? क्या उनकी अंतरात्मा को ऐसी जरूरत भान होती है कि वो धोखे में कम से कम जब तक रह सके रहें? सामाजिक जीव मनुष्य के स्वभावों और विकास के इतिहास आदि विषयों का ज्ञाता पंडित क्या आपको ऐसे मनुष्य के मस्तिष्क को आवृत करने वाली हड्डी की दशा बता सकता है जिसकी शिराओं को बाल्यकाल से ही कड़ी पट्टी बांधकर खराब कर दिया गया हो? जो लोग हाथों में फंसे हुए गहने पहनते रहते हैं, क्या उनकी नाड़ी का ठीक पता वैद्य को मिल सकता है? जरा निर्भय, निश्चल, चमकते हुए स्वस्थ चेहरे वाले बालक की तीव्र बुद्धि का और नौजवान की कमजोर समझ का मुकाबला करो और समझो तो तुमको मालूम होगा कि इस बुराई के भीतर एक प्रधान कारण धर्म भी है। होश संभालते ही बच्चे के लिए ईश्वर के नाम के दूसरे हव्य का डर खड़ा कर दिया जाता है। उसके हृदय में दूसरे लोक, नरक और स्वर्ग की चिंता पैदा करके उसका दिमाग खराब कर दिया जाता है। बड़े होने पर आदमी के सिर में बाप दादों के ढंग, भाव, विचार आप ही घुस बैठते हैं। लेकिन हमारे भोले भाई उस समय तक ठहरना नहीं चाहते। बाल्यकाल से संतान के सर में धर्म, ईश्वर और परलोक को ठूसना आरंभ कर देते हैं, जबकि न उनमें इन बातों के समझने की बुद्धि होती है और न उसका इनमें जी ही लगता है। बच्चों में लैंगिक यानी सेक्सुअल समुन्नति का रोकना और बहुत जल्द धर्म का रोगी बना डालना आजकल लोग शिक्षा का सार समझते हैं। बच्चों में स्वतंत्र विचार की शक्ति की वृद्धि को रोकना और मानसिक शक्ति में धर्म रूपी घुन लगा देना कोई चतुराई की बात नहीं है। नरक की धमकी से बच्चे के कलेजे को कमजोर बना देना हितैषी माता पिता का काम नहीं है। ये तो एक प्रकार की शत्रुता है। मनुष्य जीवन की उन्नति को रोकना है। जिस धर्म में जितनी अधिक कट्टरता होती है उस धर्म में उतने ही अधिक मूर्ख होते हैं। एशिया में, खासकर निकट पूर्व के देशों में धार्मिक कट्टरता के कारण विज्ञानवेत्ताओं और वैज्ञानिक आविष्कर्ताओं का कहीं पता नहीं है। भारत में ही हम देखते हैं कि धर्म की कट्टरता हिंदुओं की अपेक्षा मुसलमानों में ज्यादा है। इसलिए मुसलमानों में हिंदुओं से कहीं अधिक मूर्खता पाई जाती है। हिंदुओं में चाहे वैज्ञानिक आविष्कार करने वाले मिले, पर मुसलमानों में ढूंढने से नहीं निकलते। ये प्रत्यक्ष प्रमाण इस बात का है कि मनुष्य अपने को धार्मिक कट्टरता से
मूर्ख बना डालता है, अंधविश्वासी कर देता है और किसी भी सच्ची खोज के लायक नहीं रहता। राजनीतिक जगत जानता है कि हिंदुस्तान की स्वतंत्रता प्राप्त करने के बदले मुसलमानों ने इसकी गुलामी को स्थिर रखने में अधिक परिश्रम किया है। इसका कारण धार्मिक कट्टरता या धर्मांधता का आधिक्य ही है। मिस्र और टर्की में धर्मांधता के विनाश के साथ साथ उनका उत्थान हुआ है। भारत में धर्मांधता के साथ साथ हमारा पतन होता जा रहा है। फिर भी ऐसे बुद्धि भंडागारों की कमी नहीं है जो कहते हैं कि हमें कुरान या वेद में शांति मिलती है। यदि मनुष्य बाल्यकाल से ही आंखें और कान बंद करके धार्मिक बेहूदगियों को अपने सर में कूट कूट कर भरता रहा, धार्मिक पुस्तकों के प्रत्यक्ष बदतो व्याघातों को नहीं देख सका, उसका मनुष्यत्व से गिर जाना स्वाभाविक है। पशु बुद्धि को समाज के हित के लिए उच्छृंखल न होने देने का काम ज्ञान का है। ज्ञान के सर पर जब आरंभ से ही कुठाराघात होने लगे तो बेचारे ज्ञान का प्राण हमारे घर में कैसे बच सकता है। हमारे देश में ऐसे पापिष्ट हृदयों की कमी नहीं है जो देश के 90% भूख मरतों की चिंता से एक क्षण भी व्यथित नहीं होते, किंतु परलोक की चिंता में सारा जीवन नष्ट कर डालते हैं। जिस देश में अंधे ही बसते हों, उस देश में निश्चय ही कान की महिमा आंखों से अधिक होगी। यहाँ बेचारा ज्ञान कैसे ठहर सकता है। धोबी बसकर क्या करे दिक अंबर के ग्राम। लोग स्त्रियों को नाकिसुल अक्ल कहते हैं। कहीं कहीं भले आदमियों ने तो उनके सर बहुत से स्वाभाविक दोष मढ़ दिए हैं। एक ज्ञान राशि हिंदू तो कहता है ढोल गंवार शूद्र पशु नारी। जैन हजरत फरमाते हैं कि स्त्रियों की मुक्ति ही नहीं होती। और यहूदियों में तो प्रार्थना की जाती है, हे प्रभु आपने बड़ी कृपा की, हमें स्त्री नहीं बनाया। क्या ये सब बेहूदगियां हमारे धर्म को धिक्कारने की ओर प्रवृत्त नहीं करती? हम स्त्रियों के संबंध में अनेक निबंध अनेक मासिक पत्रिकाओं में लिख चुके हैं और एक स्वतंत्र पुस्तक के लिखने का विचार है, जिनमें स्त्रियों पर पुरुषों के दीर्घकाल व्यापी अत्याचार को ऐतिहासिक प्रमाण के साथ दिखाया जाए। पर यह सब जीवन और स्वास्थ्य के हाथ की बात है। अस्तु हम यहाँ स्त्रियों के पक्ष में लिखकर विषयांतरित नहीं होना चाहते, पर इतना हम जरूर कहेंगे कि स्त्रियों की निर्बलता और मूर्खता के जिम्मेदार पुरुष हैं। स्त्रियां पुरुषों से अधिक मूर्ख हैं, इसीलिए धार्मिक ठगों के हाथों ये अधिक ठगी जाती हैं। मेरे प्राण प्यारे धर्मांधताग्रस्त मनुष्य भाइयों, एक बार धर्म को और ईश्वर को 25 वर्ष के लिए त्याग कर देखो। अगर आप अच्छे न बने तो फिर इन्हीं ख्याली पुलाव के पकाने में लग जाना। अगर आज आप नहीं छोड़ते तो आपकी आगे आने वाली आपसे अधिक चतुर संतति इन ढकोसलों को निस्संदेह समाज से बहिष्कृत करेगी। आजकल पुरोहिती ठगी पहले की तरह नहीं चलती। ये प्रमाण है हमारी भविष्यवाणी के सिद्ध होने का। अफीमची की अफीम छुड़ाना कठिन है, इसे मैं समझता हूँ, किंतु वो स्वयं चाहे तो धीरे धीरे छोड़ सकता है। एकदम अगर किसी का दुर्गुण छुड़ाया जाता है तो वो दुराचारी छिपकर अपनी दुर्वासना को पूरी करने लगता है। जैसा कि रूस में देखते हैं, अनेक मूर्ख घरों में छिप छिप कर नमाजों में अपना समय खराब किया करते हैं। ईश्वर और धर्म के ढकोसले को छोड़ने के बाद हम सच्ची अवस्था में आ जाते हैं। हम निर्बलता को समझकर उसके दूर करने के लिए अपने हाथ पैरों को हिलाना सीखते हैं। संध्या पूजा व्रत और नमाज के जोर से अपने दुखों के मिटाने की बेहुदा हरकत छोड़ देते हैं। हम समझने लगते हैं कि मैं अनुपचार विवश और तुच्छ प्राणी हूँ। प्रकृति का ज्ञान अथाह है, लेकिन इससे कोई ईश्वर या धर्म मेरी मदद और रक्षा नहीं कर सकता। इसीलिए मैं स्वयं अपनी रक्षा का उपाय सोचूं, अपने हित के लिए काम करूं। पश्चिम के जितने आविष्कर्ता हुए हैं, उन्होंने चाहे ईश्वर का खंडन ना किया हो, पर यह जरूर है कि उन्होंने नमाज पढ़ते हुए कोई आविष्कार नहीं किया, बल्कि अनेक आविष्कार करने वाले वैज्ञानिकों को नमाज पढ़ने वालों ने सताया जरूर है। जब कोई नवयुवक घर छोड़कर निकल जाता है और उसके सामने कोई शरण स्थल नहीं रहता, तब वो श्रमशील और काम का आदमी जल्दी बनता है। आदमी सदा बालक नहीं रह सकता। वो सच्चे ज्ञान की प्राप्ति से श्रमशील स्वतंत्र जवान बनता जा रहा है। उसकी इस उन्नति और इस उत्कर्ष में बाधा डालना अपने पैरों आप कुल्हाड़ी मारना है। भाग्य एक और नष्ट वस्तु है। इससे आदमी नकम्मा और आलसी हो जाता है। वो लगातार अदृश्य शक्ति का ही आश्रय ढूंढने लगता है। किसी भी घटना का अच्छी हो या बुरी कारण नहीं ढूंढता, भाग्य के भरोसे बैठा रहता है। अगर आदमी सावधान हो जाए तो अपने लिए और समाज के लिए हितकारी कामों को करने में दत्तचित्त रहेगा। स्वर्ग और ईश्वर के भूत को जिन फरिश्ते यज्ञ आदि के लिए छोड़कर आप अपनी पृथ्वी पर ही अपना स्वर्ग बनाने में लग जाएगा। ईश्वर धर्म
और भाग्य का वशीभूत न रहेगा। सर्वम परवशम दुखम, सर्वम आत्मवशम सुखम। भविष्य, जुबली अंक अक्टूबर 1932 ईस्वी। तो श्रोताओं, सहकार रेडियो पर अभी आप सुन रहे थे किताबें करती हैं बातें कार्यक्रम के तहत राधा मोहन गोकुल जी की पुस्तक ईश्वर का बहिष्कार की ऑडियो रिकॉर्डिंग। ये इस पुस्तक का 11वां और अंतिम अध्याय था। राधा मोहन गोकुल जी की 4 पुस्तकें राहुल फाउंडेशन लखनऊ ने प्रकाशित की हैं। इस पुस्तक के अतिरिक्त जो और 3 पुस्तकें हैं वो हैं लौकिक मार्ग, धर्म का ढकोसला और स्त्रियों की स्वाधीनता। आप चाहें तो जनचेतना books.org वेबसाइट पर जाकर ये किताबें मंगवा भी सकते हैं। सहकार रेडियो के व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़कर ताज़ा कार्यक्रमों की अपडेट पाने के लिए अपने अकाउंट से 9617226783 पर नाम और जिला लिखकर भेजें। आप हमारा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल भी लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम टेलीग्राम और सिग्नल पर भी उपलब्ध हैं। सभी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई हैं। हमारे बारे में अधिक जानने के लिए हमारी वेबसाइट सहकाररेडियो.com देखें। तो इसी तरह प्रगतिशील, वैज्ञानिक और जनवादी नजरिया विकसित करने वाली पुस्तकों की ऑडियो रिकॉर्डिंग हम आपको सुनवाते रहेंगे। ऐसी ही किसी अगली पुस्तक के साथ आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। मुझे यानी पवन को नमस्कार। किताबें करती हैं बातें। आवाज की तरंगों पर मेहनतकश जनता का साहित्य।